कई सारे लाल लालियों के कमेंट्स आए कि सर मोटिवेशनल क्लास ले लीजिए। तो हर 15 दिन में मोटिवेशन खत्म कैसे हो जाता है, वो एक अद्भुत सा रहस्य है। अगर आपको जैसे मोटिवेशनल की कमी का कारण जो मुझे लग रहा है इस समय थोड़ा सा त्योहारों का समय आ चुका है, तो ऐसा लगेगा कि अड़ोसी पड़ोसी सामने वाला पीछे वाला आगे वाला जीवन के आनंद को ले रहा है। तो कई बार ऐसा आपको लगेगा कि सर हम ही लोग क्यों पढ़ते चले जा रहे हैं। आजकल एक वेब सीरीज भी आई है जिसमें विद्यार्थी के तनाव पर बातचीत की गई है। रियलिटी में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। मतलब आप ये मत सोचिए कि जिन लोगों को सफलताएं जिंदगी में मिली है वे लोग आराम कर रहे थे, जीवन को नॉर्मल जी रहे थे। जी नहीं, मुझे ऐसा कोई एक व्यक्ति बता दीजिए कि जीवन के समस्त रसों का आनंद लेते हुए वो अपने जीवन के सफलतम पद पर पहुंच पाया हो। जब भी आपको कुछ अचीव करना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा गणित है कि आप जब कुछ चीजों का त्याग करोगे तो दूसरी चीजें तब आपको प्राप्त होगी। इसलिए सिंपली याद रखना, जो इस समय आप लोगों को एक तरीके से पढ़ाई करते समय तकलीफ जो हो रही होगी, अपने त्योहारों को आप त्याग रहे होंगे, हो सकता है कि आप घर के उत्सवों में शामिल नहीं हो रहे होंगे, यही तो स्ट्रगल वाले विद्यार्थी हैं। इन्हीं विद्यार्थियों का तो चयन होगा और किनका होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई दिन रात पढ़ाई करनी है, लेकिन अपने प्रतिदिन के नियमित शेड्यूल को फॉलो करते चलिए, बहुत जरूरी है। और मोटिवेशन की मुझे नहीं लगता है कि बार बार जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, कभी पढ़ाई कम भी हो जाए तो इतना स्ट्रेस मत लिया करिए। यूपीएससी कोई 1-2 दिन की पढ़ाई तो है नहीं कि 5-6 दिन पढ़ाई नहीं की और चलो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा कोई तनाव की बात नहीं है। बस इतना जरूर याद रखना कि हम मान लीजिए कि 8 घंटे पढ़ते थे तो 5 घंटे चल जाएगा, 4 घंटे चल जाएगा, बट ये मत होने दीजिए कि 8 घंटे में कुछ भी नहीं पढ़ा। आपको अपनी नियमित पढ़ाई करते रहनी है। और सबसे ज्यादा जरूरी, आप पढ़ाई में ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो इस समय मेंस लिखने वाले विद्यार्थी हैं 12-13 हजार, वे थोड़ी आराम कर रहे हैं, वे कई गुना बेहतर पढ़ रहे हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपका युद्ध केवल नए विद्यार्थियों के साथ नहीं। क्या वो 12-13 हजार बच्चे जो मेंस लिखेंगे वो सभी चयनित होने वाले नहीं? उसमें से 900 हजार बच्चे, और उस 900 हजार में भी केवल 100-200 बच्चे ही ऐसे हैं जो एग्जाम अगली बार नहीं देंगे। ये 12 हजार फिर बैठेंगे हमारे सामने और ये इस समय महान तैयारी में जुड़े हुए हैं। जैसे कल मैं चर्चा कर रहा था, कल पेरेंट्स कुछ आए थे मिलने के लिए, तो मैंने कहा था कि भी खरगोश और कछुए की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हमें कई चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहला, डर से जीतना। कछुआ जानता है कि जिसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है वह सबसे तेज दौड़ने वाले जीव है छोटे आकार में, खरगोश। लेकिन कछुए के मन में डर नहीं है, क्योंकि वह निरंतर मेहनत पर भरोसा करता है। उसके लिए हार जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है उस प्रतिस्पर्धा में बगैर डरे शामिल हो जाना। तो कछुआ बनिए जो डर से जीतता हो। दूसरा, जीत अंतिम रूप में कछुए की इसलिए नहीं हुई कि खरगोश ने आराम कर लिया था, बल्कि जीत इसलिए हुई क्योंकि वो निरंतर चल रहा था। हो सकता है रास्ते में वो भी थका होगा, हो सकता है उसको भी नींद आई होगी, हो सकता है उसका भी मन कह रहा होगा कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, पर उन तकलीफों को झेलते हुए आगे बढ़ा है। इसलिए जीत तो उसी के पलड़े में आएगी जो उन तकलीफों को झेलने के लिए तैयार होगा। जो सरेंडर कर देगा वो किसी नींद में चला जाएगा, अंतिम रूप में हार का सामना तो करना पड़ेगा। तो खरगोश और कछुए की कहानी यूपीएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कहानी में यह बात स्पष्ट है कि भले ही सामने बहुत बड़ा शूरवीर और सुरमा हो, जीत तो उसी की होती है यूपीएससी में जो निरंतर लगा रहता है। इसलिए यूपीएससी की तैयारी में निरंतरता बहुत जरूरी है। कभी मन कहेगा कि थोड़ा रेस्ट कर लेते, तब उत्तर अपने दिमाग में रखना, मैं तो कर रहा हूं, क्या वो 12 हजार लोग कर रहे हैं? और अगर वो 12 हजार नहीं कर रहे तो मुझे कोई हक नहीं है आराम करने का, क्योंकि मुझे भी लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि कई लोग कहेंगे कि सर क्या जिंदगी इसी के लिए है? भाई कभी भी नहीं, पर जब भी कोई लक्ष्य जिंदगी का हो तो जिंदगी उस लक्ष्य के लिए जरूर है, फिर वो 1 साल का हो, 2 साल का हो या जिंदगी भर का। आप अगर अपना लक्ष्य 2 साल का तय कर चुके हैं तो उस समय आप अपनी जिंदगी के बाकी रसों पर गौर नहीं कर सकते। आप अपने अधिकारों, एक मानवीय गरिमा में जीवन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो गरिमा में जीवन करते रहते हैं वे वास्तविक रूप में स्ट्रगल की लाइफ जीते रहते हैं। इसलिए समय है बहुत बेहतर तरीके से अपने आप से लड़ने का। इसलिए कमजोर मत होइए और जितना हो सके कोशिश करिए जितना बेहतर लड़ सकते हैं लगे रहिए। त्योहार आते रहेंगे, ऐसा कौन सा वर्ष है, हमने कोरोना में जब त्योहारों को नहीं छोड़ा तो बाकी कोई वर्ष छोड़ ही नहीं सकते हैं। थोड़े से कम तीव्रता में मनाए गए लेकिन त्योहार तब भी मनाए गए थे। तो बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, 1-2 साल का स्ट्रगल है ये, और यही स्ट्रगल तुम्हें जिंदगी भर कुछ सिखा कर जाएगा। इसलिए सफलता और असफलताओं के परिणामों को सोचे बगैर अपने आप को समर्पित करिए पूरी तरह से अपनी तैयारी में। आइए वापिस जीवन पर आते हैं। 2